Hello everyone, once again I am Aditi here in front of you with some interesting English spoken structure so that you can learn English from very basic and in a very easy way. So let's get started. First structure is I am, जो बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, हम सब बोलते ही हैं, अपने बारे में बताते हैं, अरे मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। सबसे स्टार्टिंग का सेंटेंस यही होता है, तो इसको कैसे बोलना है आइए सीखते हैं। हम इसको बोलते हैं आई एम। आई का सेंस होता है मैं और एम मतलब हूँ। तो जब भी हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, व्हाटएवर यू वांट टू से, स्पीकिंग में चीजों को शॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे हिंदी में हम अपने हिसाब से बोलचाल की भाषा को शॉर्ट कर लेते हैं ताकि जल्दी से हम अपनी बात कह पाए। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में आई एम को आप बोल देते हैं आई एम। आई एम रिटन फॉर्म में कुछ इस तरीके से आएगा और बोलने में प्रोनाउंसिएशन जाएगा आई एम। अब आपको वो चीजें कैसे ऐड ऑन करनी है, अब आप बोलेंगे, मान लीजिए आपको कहना मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम सो टायर्ड। आई एम के तुरंत बाद आप उस एडजेक्टिव या अपने उस क्रिया को लगा सकते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मतलब दुविधा में हूँ, असमंजस में हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या करना है। आई एम कंफ्यूज। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं 20 साल का हूँ, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। मैं बहुत घबरा रहा हूँ, आई एम नर्वस। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ किसी काम को करने के लिए, आई एम एक्साइटेड। और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, देन यू कैन से आई एम सुपर एक्साइटेड। ओके, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ और बहुत ज्यादा भूख लगी है, बुरी तरीके से भूख लगी है, देन यू कैन से आई एम टेरिबली हंग्री। आई एम वेरी नर्वस। ओके, कुछ भी आपको अपने लिए कहना है तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप शुरुआत कीजिए अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की लर्निंग की। आप इन स्ट्रक्चर्स को अपनी डेली यूज लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए, यूज कीजिए स्पीकिंग में, चैटिंग में, फेस टू फेस कन्वर्सेशन में, with your siblings, with your friends, so that you can use this kind of structure in your speaking and you can go ahead in your English learning journey. Our next structure is I'm good at, I'm bad at. Whenever you are telling to someone about your good quality or about your good act, जब भी आप सामने वाले को ये बताना चाह रहे हैं कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं और किस चीज में थोड़े से खराब हैं, तो कैसे बताएंगे? आई एम गुड एट। गुड एट जब यूज करना है व्हेन यू आर इन्फॉर्मिंग, good at inform someone what you excel at and are comfortable doing. good at सामने वाले को ये बताता है कि आप क्या काम करने में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं और आप इसमें बहुत ही निपुण हैं, अच्छे हैं। ठीक है, और आई एम बैड एट क्या बताता है? जिस काम को करने में आप अच्छे नहीं हैं और आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो जिस काम में आप बहुत अच्छे हैं तो उसको आप इससे बताते हैं आई एम गुड एट, और जिस काम में आप अच्छे नहीं है तो उसको आप बताते हैं आई एम बैड एट। Here we have some examples. आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं खेल कूद में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, मैं खेल कूद में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट मैथ्स, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, गणित विषय में बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट डांसिंग, मैं नाचने में बहुत अच्छा हूँ। आई एम बैड एट सिंगिंग, मैं गायकी में बहुत बेकार हूँ, मतलब मैं गायकी नहीं कर सकता। आई एम बैड एट प्लेइंग कार्ड्स, मैं ताश खेलने में बहुत खराब हूँ, मैं ताश अच्छे नहीं खेल सकता। आई एम गुड एट ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग में बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट आउटडोर गेम्स, मैं आउटडोर गेम्स में बहुत अच्छा हूँ। तो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर गुड एंड बैड, जब भी आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप किस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और किस काम में आप अच्छे नहीं हैं, देन यू कैन यूज दीज स्ट्रक्चर्स टू टेल अबाउट दिस। आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज आई एम प्लस एक्शन प्लस ING। आई एम यानी मैं हूँ, एक्शन, एक्शन मतलब कोई भी काम, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसे बताने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं आई हूँ के लिए हमने एम का यूज किया, और जो एक्शन बचा पढ़ाना, पढ़ाने को हम कहते हैं टीच, और रहा रही की साउंड के लिए हमने लगा दिया ING। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। दिस इज वेरी इजी। इट टेल्स अबाउट योर एक्टिविटी। ये स्ट्रक्चर हमारी एक्टिविटी के बारे में बताता है, हमारी क्रिया के बारे में बताता है। वट एवर यू आर डूइंग एट प्रेजेंट, जो भी आप उस समय वर्तमान में कर रहे हैं, जो भी आप वर्तमान में उस समय काम कर रहे हैं, उस काम को बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं।
जो भी स्ट्रक्चर आप सीख रहे हैं उससे रिलेटेड सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बनाकर जरूर सेंड कीजिएगा, तभी आपकी इंग्लिश लर्निंग सक्सेस होगी। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग वेस्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग लंच, मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ। आई एम ईटिंग लंच, मैं मूवीज देख रही हूँ। आई एम वॉचिंग मूवीज, मैं बर्तन धो रही हूँ। आई एम वॉशिंग डिशेज, यहाँ पर डिशेज वर्ड को बर्तनों के लिए यूज किया गया है। आई एम मेकिंग बेड, मैं बिस्तर लगा रही हूँ। बिस्तर लगाने को कहते हैं मेकिंग बेड। आई एम स्प्रेडिंग बेडशीट, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, और मैं फैला रही हूँ, बिछा रही हूँ बेडशीट को। बेडशीट होती है बिस्तर की चादर, में बिस्तर पर चादर बिछा रही हूँ। आई एम स्प्रेडिंग बेडशीट। आई एम क्लीनिंग माई रूम, मैं अपना कमरा साफ कर रही हूँ। आई एम वाइपिंग द फ्लोर, वाइपर जो हम यूज करते हैं, वाइपर से पानी साफ करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वाइपिंग। या गीले कपड़े से कोई भी चीज पोंछना या गीली चीज को हटाना, वो कहलाता है वाइपिंग, इसीलिए वाइपर बोला जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को। आई एम वाइपिंग द फ्लोर। हमारी कोशिश है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाई जाए, और अगर आप सीरियसली इन स्ट्रक्चर्स पर काम करते हैं, इनको अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं और स्पीकिंग में यूज करते हैं, तो आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज आई एम, इन, एट, ऑन, वेयर द यूज ऑफ इन, एट, ऑन। हमने अभी लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें हमने केवल आई एम का यूज किया, जिसमें हम केवल अपने बारे में बता रहे थे। आई एम एक्साइटेड, आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी। यहाँ पर भी आई एम ही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं? इन, एट, ऑन। इन, एट और ऑन, इनका क्या रूल होने वाला है? इन, एट और ऑन तीनों का ही यूज हम लोकेशन बताने के लिए करने वाले हैं कि इस समय हम कहाँ पर हैं और क्या काम कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं डिस्क्राइब एन एक्शन यू आर डूइंग। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, कहीं पर व्यस्त हैं, तब हम उस चीज को बताने के लिए इन, एट और ऑन का यूज करते हैं। इनका यूज हम क्यों करते हैं? इनका सेंस होता है में, यानी कि कहीं पर अंदर है, हम कहीं अंदर प्रवेश किया हमने। इनका सेंस होता है इन टेल्स ए फिजिकल लोकेशन, एक फिजिकल लोकेशन के बारे में ये बताता है जहां पर हम होते हैं, जैसे कि कोई रूम, कोई कमरा, कोई बिल्डिंग, कोई इमारत। हम कहाँ पर हैं? किसी मॉल में अंदर हूं मैं, किसी कार में हूँ, कमरे में हूँ, किसी इमारत के अंदर हूँ, कहाँ पर हूँ, है ना। एट बताता है, एट टेल्स समवन वेयर यू करेंटली आर। एट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को बताते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। जैसे कि मैं अभी पार्क में हूँ, तो मैं उसको बताऊंगी कि मैं पार्क में हूँ, आई एम एट पार्क। अगर मैं क्लिनिक पर हूँ तो मैं उसको बताऊंगी मैं क्लिनिक पर हूँ, आई एम एट क्लिनिक। या आप कह सकते हैं कभी कभी ओपन लोकेशन को बताने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। अगर कोई बंद जगह है जिसमें आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उसके लिए पर्टिकुलरली आप इन का यूज करते हैं। और कोई ओपन स्पेस है और तब आपको बताना है, जैसे कि मुझे कहना है मैं बाजार में हूँ, तो मैं कह सकती हूँ आई एम एट मार्केट। ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन हम बता रहे हैं। ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम शारीरिक रूप से चलकर कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं और बिजी हैं, किसी डिवाइस पे बिजी हैं। ऑन इज रेफरिंग टू अ नॉन फिजिकल लोकेशन, कोई वैसी दिखने वाली जगह नहीं है जैसे बाजार या कमरा, ऐसा नहीं है। व्हेन यू आर बिजी ऑन अ मशीनरी और अ डिवाइस, जब आप किसी उपकरण के साथ, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी डिवाइस के साथ, किसी मशीनरी के साथ बिजी हैं, तब आप ऑन का यूज करते हैं। नाउ वी विल चेक एग्जांपल्स फॉर दीज थ्री, इन, एट और ऑन। देखते हैं इनके साथ सेंटेंसेस कैसे बोलने हैं आपको। इसका प्रोनाउंसिएशन हमने लास्ट सभी स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है, हम इसको आई एम प्रोनाउंस करेंगे। अब आपको कहना है मैं कार में हूँ, देन यू विल से आई एम इन द कार। क्योंकि कार एक लिमिटेड शेप है, वो आपको दिखाई दे रही है, फिजिकल लोकेशन है कि इस चीज के अंदर हूँ। आई एम इन द कार। मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन ए स्कूल। मैं शावर में हूँ, शावर मतलब जो फवारा होता है ना, आप स्नान कर रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं आप स्नान घर में हैं, तो आप शावर कह सकते हैं, बाथरूम, वॉशरूम कह सकते हैं। आई एम इन द शावर। नेक्स्ट है एट का यूज हम बताने के लिए करते हैं कि जब हम किसी और को बताते हैं कि मैं कौन सी जगह पर हूँ। देन यू कैन से आई एम एट द मॉल, मैं मॉल में हूँ। आई एम एट द पार्क, मैं पार्क पे हूँ। आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। आई एम एट द क्लिनिक, मैं क्लिनिक पर हूँ।
ऑन का यूज हम कब करते हैं? व्हेन वी आर बिजी विद नॉन फिजिकल लोकेशन, व्हेन यू आर बिजी ऑन अ मशीनरी और अ डिवाइस, जस्ट लाइक आई एम ऑन द फोन, मैं फोन पे बिजी हूँ, अभी फोन के ऊपर नहीं हूँ मैं, क्योंकि ऑन का यूज हम पल के लिए भी करते हैं, ऊपर के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम किसी मशीनरी के साथ बिजी हैं देन वी विल यूज इट। आई एम ऑन द फोन, आई एम ऑन द कंप्यूटर, मतलब जब मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ और कोई मुझसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू, देन आई कैन से आई एम ऑन द कंप्यूटर, मैं भी कंप्यूटर पर बिजी हूँ, आई एम ऑन द कंप्यूटर। या फिर आप किसी ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रहे हैं, किसी वाहन में है, बड़े वाहन में, देन यू कैन से आई एम ऑन द बस। ओके, तो इस तरीके से हमको लोकेशन बतानी होती है। व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग वेयर आर यू, जब आप बता सकते हैं प्रॉपर कि मैं कहाँ पर हूँ, कोई ऐसी जगह है जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इनका यूज करते हैं। और कोई ओपन स्पेस बताना है आपको, या फिर लोकेशन बतानी है प्रॉपर, एग्जैक्ट नहीं बताना है कि मैं कमरे के अंदर हूँ या मैं मॉल की इस दुकान में हूँ, ऐसा नहीं बताना है, बस आपको एक लोकेशन देनी है कि मैं मार्केट पर हूँ, मैं मॉल पर हूँ, क्लिनिक पर हूँ, तब आप एट का यूज करेंगे। और जब आप किसी डिवाइस के साथ बिजी है देन यू कैन से आई एम ऑन द फोन, आई एम ऑन द कंप्यूटर, आई एम ऑन द बस। ओके, now we will talk about some cases where we can use at and in interchangeably। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर हम एट और इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। आई मीन टू से एट की जगह पर आप इन भी यूज कर सकते हैं, इन की जगह पर एट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट द मॉल, एट द मॉल तो आप एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, आप कहाँ पर हैं, मॉल पर हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहना है मैं मॉल में हूँ, तो आप आई एम इन द मॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि आप मॉल के अंदर भी एंटर करते हैं। आई एम एट द पार्क, आप लोकेशन बता रहे हैं एग्जैक्ट कि मैं पार्क पे हूँ, वही, देन यू कैन से आई एम एट द पार्क। आप पार्क के अंदर आके बैठ गए हैं, तब आप ये भी यूज कर सकते हैं, आई एम इन द पार्क। आप राशन की दुकान पर कुछ लेने गए हैं, तो आप बता रहे हैं कि मैं राशन की दुकान पर हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम एट द ग्रोसरी। आप राशन की दुकान पर खड़े हैं, दुकान में अंदर है, सामान ले रहे हैं, आप कह सकते हैं आई एम इन द ग्रोसरी, आई एम इन द ग्रोसरी, तब आप कह सकते हैं आई एम इन द ग्रोसरी। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, आप वहां अंदर भी जा सकते हैं, देन वी कैन यूज एट इन, आप दोनों में से कुछ भी यूज